नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए जिन राजनीतिज्ञों को निमंत्रण भेजे गए हैं, उनमें से कुछ का कहना है कि उन्होंने अभी जाने या न जाने के बारे में निर्णय नहीं लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि अनिर्णय की स्थिति में वह नेता भी हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में खुद को हिंदू कहना और मंदिर मंदिर जाना शुरू किया है। यह नेता खुद को असली हिंदू बताते हुए कुछ समय पहले तक बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते थे कि राम मंदिर बनाने का वादा करने वाली पार्टी मंदिर निर्माण की तारीख कब बताएगी। लेकिन जब से 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख सामने आई है, तब से विपक्ष के नेताओं को सांप सूंघ गया है। कोई कह रहा है कि हमको बुलाया नहीं गया, किसी ने निमंत्रण ठुकरा दिया, तो कोई कह रहा है कि अभी तय नहीं किया है कि जाएंगे या नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव जब एकदम निकट हैं, तब विपक्ष के नेता अपनी तथाकथित सेक्युलर पहचान को लेकर बहुत सतर्क हो गए हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करके एक वर्ग विशेष के वोटों को यह लोग अब तक हासिल करते रहे हैं। बहरहाल ऐसे नेताओं को समझना चाहिए कि रामोत्सव के लिए निमंत्रण मिलना सौभाग्य की बात है, इसलिए अनिर्णय की स्थिति उनकी कथनी और करनी के अंतर को उजागर कर रही है। जो नेता 22 तारीख को राम के दरबार में जाने से हिचकिचा रहे हैं, वो अगली बार माथे पर तिलक लगाकर आपसे वोट मांगने आए तो उनसे जरूर कहिएगा कि जो राम का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। बहरहाल साधु संत भी विपक्ष के इस रुख को देखकर हैरान हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजूदास ने विपक्ष के इस रुख को देखते हुए कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। बड़े गर्व की बात है कि इतने वर्षों के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिस चीज को लेकर साधु संत, अयोध्यावासी, देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सनातनी, हिंदू जनमानस, साधु संतों में अपार उत्साह है, खुशी है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों में मातम सी छाई हुई है। पता नहीं उनको क्या हो गया। पहले तो कह रहे थे निमंत्रण नहीं, जब निमंत्रण मिला तो बता रहे कि हम जाएंगे नहीं। मुझको लगता है कि इस प्रकार की मानसिकता पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम से प्यार नहीं, उनको अब भी राजनीति ही करना है। अभी तक उन्होंने राजनीति किया, भगवान राम को काल्पनिक कहा, टेंटों में रखा, अभी तक परमात्मा के बारे में ऐसी उल्टी सीधी टीका टिप्पणी किया, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाया, साधु संतों को आतंकवादी तक कह दिया। लेकिन जब अब निर्विवादित रूप से भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण और 22 जनवरी को वो अस्मरणीय पल, वो क्षण, जिस प्रकार से देश के साधु संतों की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है, उसमें आने के लिए निमंत्रण लोगों को दिया गया, राजनीतिक दलों को। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये बीजेपी का इवेंट है। कितनी दुख की बात है, अभी भी मानसिकता इनकी शुद्ध नहीं है। तो मुझको लगता है रहा न कुल कोई रूबन हारा, ये स्थिति विपक्षियों का ना हो जाए, क्योंकि हिंदू जग चुका है और जगने का परिणाम स्वरूप है कि इस प्रकार से प्रचंड बहुमत योगी जी को देना और प्रचंड बहुमत मोदी जी को देना। जब हिंदू जगा तब तो मुझको लगता है कि विपक्ष में भी बैठने के लायक न रह जाए। मुझको लगता है मोदी जी ने सबको नंगा कर दिया और विपक्षी नंगा होता चला जा रहा है। दूसरी ओर रामलला की पूजित अक्षत को आज से देश के 5 लाख गांवों में वितरित करने का कार्य शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत रामनगरी अयोध्या से हुई। हम आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या के रामकोट क्षेत्र स्थित मद गजेंद्र मंदिर पर पूजन अर्चन के बाद अक्षत वितरण कार्य प्रारंभ हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद व RSS के कार्यकर्ता भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप और ढोल नगाड़े के साथ वाल्मीकि कॉलोनी के लोगों को अक्षत देकर 22 जनवरी को अपने घर में पूजा अर्चना करने और उसके बाद राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने का संदेश लेकर पहुंचे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आज संपूर्ण भारत में गांव, मोहल्ले और कॉलोनी में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और 15 जनवरी मकर संक्रांति तक यह अभियान चलेगा। आज संपूर्ण भारत में गांव और मोहल्लों में, कॉलोनियों में कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। 15 जनवरी मकर संक्रांति तक जाएंगे। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे
कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविज़न पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाज़ारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। ऐसा ही निवेदन, आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से सारे संसार का आह्वान करते हुए किया है। 22 जनवरी के बाद फिर अयोध्या आने की योजना बनाओ। ये भगवान के पूजित अक्षत वितरण का ये कार्य आज से प्रारंभ होकर 15 दिन तक मकर संक्रांति तक देश भर में चलेगा। मेरा अनुमान है कि हिंदुस्तान के कम से कम 5 लाख मंदिरों के आसपास के समाज को ये पूजित अक्षत मंदिर का एक चित्र, मंदिर का विवरण, कुछ जानकारियाँ, सूचनाएं इस समाज को दी जाएंगी। हो सकता है हमारी गणनाएं जब आखिर में निकल कर आएंगी तो हिंदुस्तान के कम से कम 5 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच चुकी होगी। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।